हेलो गाइस, होपफुली आपने कल का वीडियो देख लिया होगा। और आज की इस वीडियो में हम इफ एल्स स्टेटमेंट की बात करने वाले हैं और एल्स इफ स्टेटमेंट की बात करने वाले हैं। गाइस, इफ स्टेटमेंट और एल्स इफ स्टेटमेंट या एल्स स्टेटमेंट हम तब यूज करेंगे जब हमें कोडिंग में कोई चॉइस करनी होगी, या तो ये। जैसे कि गाइस, हमें कई बार चॉइस करनी पड़ती है कि हम यहाँ कोई चीज़ ये लें या ये लें। उसी तरह से कोडिंग के अंदर भी हमें कोई चॉइस लेनी पड़ेगी। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। गाइस, ये लड़का है वंश। और गैस इसकी दो गर्लफ्रेंड है, शिवानी और वैशाली। गैस, शिवानी जो है वो हाईली अंडरस्टैंडिंग और बजट फ्रेंडली गर्लफ्रेंड है। और जहाँ तक बात कर वैशाली की, वैशाली शिवानी की कंपेरेटिव कम अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन एक्सपेंसिव ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा करवाती है बेसिकली। अब गैस, यहाँ पे वंश के पास चॉइस है कि अगर उसके पास 2,000 रुपये या उससे कम है तो वो शिवानी के साथ जाएगा। उसमें भी उसके पास चॉइस है कि उसके पास अगर 500 रुपये है तो वो शिवानी को गार्डन लेके जाएगा, और अगर 1,000 रुपये है तो उससे कोई रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाएगा। अब गए, अगर वंश के पास 750 रुपये या उससे कम है तो वो वैशाली के साथ जाएगा, और वैशाली के साथ भी दो चॉइस है कि अगर वंश के पास 2,000 रुपये से ज़्यादा की अमाउंट होगी तो वो वैशाली को 5 स्टार होटल में खाना खिलाने ले जाएगा, और अगर 5,000 के आसपास की उसकी मनी होगी तो वो उसे मॉल में कपड़े दिलाने ले जाएगा या शॉपिंग करवाने ले जाएगा। बेसिकली गाइस, अब यहाँ पे तीसरी भी एक कंडीशन है कि अगर वंश के पास 1,000 रुपये या उससे कम है तो दोनों में से किसी के साथ नहीं जाएगा, वो पैसे बचाएगा। अब गाइस, इसी एग्जांपल को हम एक कोड करेंगे और उसे समझेंगे। स्टार्ट करते हैं गाइस कोडिंग। हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग int mean। अब गाइस, सबसे पहले तो मैं वेरिएबल सिलेक्ट कर लेता हूँ, int मन। ये बेसिकली गाइस वंश के पास कितनी मनी होगी वो डिनोट करेगा। उसके बाद गाइस, मैं एक कंडीशन ले लूँगा। नहीं, सबसे पहले मैं इनपुट करवा लूँगा मनी कितना है, मनी। अब गाइस, एक कंडीशन लेते हैं। इफ मनी इज लेस देन इक्वल टू 1,000 रुपीज, तब क्या करेगा वंश? पैसे बचाएगा। सी आउट सेव मनी एंड डिलीट। अब गाइस, और एक स्टेटमेंट लगाएंगे हम, LSP। इसके अंदर गाइस कंडीशन ये होगी कि मनी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2,000, तब गाइस क्या हो रहा होगा? सी आउट go with शिवानी। हैंडल। गाइस, मैं अभी आगे नहीं लिखा कि शिवानी के साथ जाएगा तो वो रेस्टोरेंट पे लेके जाएगा या गार्डन लेके जाएगा, बस अभी तक मैं यहीं तक की हूँ। उसके बाद और एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एल्स सी आउट go with Vishal हैंडल। अब गाइस, देखते हैं ये प्रोग्राम अच्छे से रन हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहले आउटपुट पे के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद रन कोड। जैसे कोड रन हो रहा है, अब टर्मिनल के ऊपर जाएंगे, न्यू टर्मिनल ./चूज
अब अमाउंट मान लेते हैं, सबसे पहले तीनों की कंडीशन को चेक करना है, इसलिए मैं सबसे पहले लिखता हूँ 750। सेव मनी आ गया। अब फिर से चूज। अब मैं लिखता हूँ 1800। गो विथ वैशाली, सॉरी गो विथ शिवानी और डॉट चूज के बाद अब मैं अमाउंट लिखता हूँ 3600। गो विथ वैशाली। गैस मतलब यहाँ पे हमारी कोडिंग तो सही हो गई। अब वंश को डिसाइड करना है कि उसके पास कितने पैसे है, उसको किस गर्लफ्रेंड के साथ जाना है या पैसे बचाने हैं। अभी गैस अब इसके अंदर डीप में जाता है कि अगर यहाँ से यहाँ होगी, जैसे कि हमने शिवानी के केस में देखा था कि अगर उसके पास मतलब 500 रुपये होंगे तब वो मतलब 1500 रुपये होंगे तब वो गार्डन जाएगा, और अगर 1500 से ज़्यादा होंगे तो वो रेस्टोरेंट जाएगा। गाइस मैं यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे 500 लिखा था तो यहाँ पे डायरेक्ट सेव मनी आ जाएगा, इसलिए मैं अभी कंडीशन ये बना रहा हूँ कि अगर 1000 से ज़्यादा हुए, 1000 और 1500 के बीच की अमाउंट हुई तो वो गार्डन जाएगा शिवानी के साथ, और 1500 से 2000 के बीच की अमाउंट हुई तो वो रेस्टोरेंट जाएगा शिवानी के साथ। अभी लिखते हैं इसके अंदर ये सबसे पहले मैं सी आउट स्टेटमेंट को यहाँ से वापस से सी लिखूंगा, इफ मनी इज ग्रेटर देन इक्वल टू greater than equal to 500. See out. Go to that with Shiva. अब यहाँ पे एंड दूसरी कंडीशन एल्स सी आउट होटल विथ अब शिवानी का केस तो खत्म हो गया, अब बात करते हैं वैशाली के केस की। इधर से ये हटा दिया सी आउट वाला स्टेटमेंट। मनी इक्वल टू मनी ग्रेटर देन इक्वल गैस मैंने यहाँ पे गलती की कि यहाँ पे ग्रेटर नहीं लिस्ट इन आएगा, मतलब 1500 या उससे कम की वैल्यू होगी तब। अब यहाँ पे लेस देन आएगा 3000 या उससे कम की वैल्यू हुई तब। Go to 5-star hotel with 5-star and else out go for shopping with
अब गैस यहाँ पे हमारा कोड रन हो चुका है, मतलब कोड हमने कंप्लीट कर लिया है कि शिवानी के साथ कब जाएगा और वैशाली के साथ कब जाएगा। तो अब इसे रन करवा के देखते हैं कोड सही है या नहीं। सबसे पहले गैस यहाँ पे आउटपुट में जाके ये जो कोड पुराना रन हो रहा है उसे हम स्टॉप करेंगे। उसके लिए आप बस F1 प्रेस कर दीजिए, उसके बाद स्टॉप कोड रन, यहाँ से वो डन। उसके बाद फिर से हम रन कोड के ऊपर जाएंगे, टर्मिनल डॉट चूज। अब गए इसमें रैंडम अमाउंट डालता हूँ, जैसे कि 1750। गो टू होटल विद शिवानी आ गया गाइस। अब मैं डालता हूँ यहाँ पे एक वैशाली वाला स्टेटमेंट कि वैशाली के साथ वंश क्या होगा। उसके अंदर मैं डालूंगा 4500 गो फॉर शॉपिंग विद वैशाली। आ गया गाइस। इसी तरह से वंश डिसाइड करेगा कि अब उसे शिवानी के साथ जाना है या वैशाली के साथ जाना है, डिपेंडिंग अपॉन हर केस कि उसे कहाँ पे, मतलब उसके पास कितनी अमाउंट है उसके ऊपर से वो डिसाइड करेगा कि उसे कहाँ जाना है। अब गैस मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, हम उससे प्रैक्टिस करेंगे। अब गैस यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, टेक वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल फ्रॉम यूजर एंड चेक इफ इट इज अ स्क्वायर और नॉट। बेसिकली गैस हमें चेक करना है कि जो दो वैल्यूज हमें गिवन है उसके हिसाब से, मतलब दो साइड्स गिवन है उसके हिसाब से कि क्या वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। सबसे पहले मैं वेरिएबल ले लूँगा लेंथ और ब्रेड्थ का, INT लेंथ और ब्रेड्थ। अब गाइस हम इसे इनपुट करवा लेंगे। अब गाइस स्टेटमेंट डालेंगे इफ लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ, जब लेंथ की वैल्यू ब्रेड्थ की वैल्यू से इक्वल होगी तब सी आउट स्क्वायर। बॉडी स्टेटमेंट ले लेंगे एल्स वाला, एल्स सी आउट रेक्टेंगल एंड। अब गाइस इसे रन करवा के देखते हैं। सबसे पहले इसे स्टॉप करेंगे F1 से, F1 स्टॉप कर दें। उसके बाद रन कोड, टर्मिनल के ऊपर जाएंगे ./Q1। अब मैं यहाँ पे दो वैल्यू इनपुट करता हूँ, 20 और 20 और 20 स्क्वायर और एक Q1, 23 और 12 रेक्टेंगल। गाइस यहाँ पे ये कोड हो गया है खत्म। अब बस अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। अब गाइस यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, टेक 2 इंटीजर वैल्यूज फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट ग्रेटेस्ट अमंग 10। अभी गाइस हमें दो वैल्यूज लेनी है कि जहाँ जिसके अंदर बड़ा कौन है, वैसे बड़ा कौन है वो प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले दो वेरिएबल ले लूँगा x, y, इनपुट करवा लेंगे x, y। अभी इस x ग्रेटर देन y, तो x की भी y से बड़ी होगी तब सी आउट x ग्रेटेस्ट, यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ ये कंडीशन होगी, यहाँ y x से बड़ा होगा तब लिखेंगे else सी आउट y ग्रेटेस्ट। अब कैसे रन कराएंगे,
मैं लेता हूँ x की वैल्यू 13 और इसकी 2 एक्सेस बीटेक। अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ और भी कर सकते हैं, यहाँ पे x आया उसकी जगह मैं ये चाहता हूँ कि अमाउंट ही आ जाए 13 इज वेटेड, तो उसके लिए मैं एक चीज़ करूँगा, यहाँ से बस x को हटा दिया, अब यहाँ पे गाइस एक मिनट, यहाँ पे हम बस ये लिख देंगे x, सेम चीज़ यहीं इसके साथ भी करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे और एक बार इस कोड को रन करवाता हूँ। तो 25 यूटिस, एक मिनट गैस मैंने यहाँ पे 30 नहीं डाली, इसलिए थोड़ा सा चिपक के आया। बस गैस ये पे ये क्वेश्चन खत्म होता है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब गैस यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, टेक 2, a shop will give discount of 10% if the cost of purchase quality is more than 1000 rupees. Ask user for quantity. Suppose one unit will cost 100 rupees. Judge and the print the total cost from user. अब गैस बेसिकली यहाँ पे शॉप कीपर जो है वो डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर आपने 1000 रुपये से ज़्यादा की शॉपिंग की तो आपको 10% डिस्काउंट देगा। बेसिकली हमें करना क्या है कि यूज़र के पास एक क्वांटिटी डिसाइड करनी है और सपोज करना है कि एक यूनिट की वैल्यू 100 है, उसकी कॉस्ट 100 है। तो सबसे पहले कैसे ये मैं एक वेरिएबल ले लूँगा int क्वांटिटी का और एक वेरिएबल मैं लूँगा कॉस्ट का। अब गाइस दोनों को मतलब पहले क्वांटिटी को इनपुट करवा लेंगे। पहले मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा अलग से, सी आउट क्वांटिटी, यहाँ पे यहाँ पे स्विच क्वांटिटी। अब गाइस क्वांटिटी तो हो गई, अभी मैं काम करूँगा कि उस क्वांटिटी को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि बेसिकली अगर वो कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदता है 100 रुपये की, मान लो कि मतलब कोई एक प्रोडक्ट 100 रुपये की होती है, तो मान लो कि उसने 10 प्रोडक्ट खरीदी तो 100 × 10 करेंगे तब 1000 आएगा। इसलिए मैं इसे क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 के साथ। तो अभी हम देखेंगे कॉस्ट इक्वल टू क्वांटिटी इंटू 100। अभी हमें कॉस्ट मिल गई, उसमें कौन सी कितनी कॉस्ट की चीज़ें खरीदी, मतलब कितने पैसे की चीज़ें खरीदी। अभी हम इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, कॉस्ट ग्रेटर देन 1000, अगर 1000 रुपये से ज़्यादा की चीज़ें खरीदी तब। अभी 10% डिस्काउंट देंगे उससे, तो मतलब कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट माइनस
ये हो गया। अब इससे गैस कॉस्ट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, मतलब ऐसे होगा क्या कि मान लो कि 1100 रुपये की किसी ने चीज़ खरीदी, यहाँ से कॉस्ट इक्वल टू 1100 से आया, तो 1100 माइनस कॉस्ट इंटू 0.1 हो जाएगा, मतलब 10% है, इसलिए मतलब 1100 का 0.1% 110 रुपये, तो वो सीधा लेस हो जाएगा। अब लिखेंगे सी आउट कॉस्ट आफ्टर 10% डिस्काउंट एंड अब यहाँ पे गैस और एक्सट्रीम डालेंगे एल्स सी आउट कॉस्ट यू आर this अब गैस इस कोड को रन करवाते हैं। हाँ गैस, मैंने गलती कर दी थी यहाँ पे, सी इन में ये एक्सटेंशन ऑपरेशन नहीं लिखा था, इंसर्शन ऑपरेशन लिखा था, ये लिखा था, इसके कारण एरर आ रही थी, तो लिखना ये था। तो गैस अब सारी चीज़ें ठीक हो गई, मेरे को भी समझ में नहीं है कि क्या हुआ है। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे .q3। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने कितने प्रोडक्ट थे, मान लो 15 प्रोडक्ट ली, तो मेरे 1349 हुई 10% डिस्काउंट के बाद। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब गाइस लास्ट क्वेश्चन है, A school having following rules for grading system: A below 25F, grade 25 to 45E, 45 to 50D, 50 to 60C, 60 to 80B, or 80 above A. Ask user to enter marks and print the corresponding grade. अब वैसे इसके अंदर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लूँगा int marks। अब मार्क्स को हम यहाँ पे कंडीशन डालेंगे, इफ मार्क्स इक्वल टू मार्क्स लेस देन इक्वल टू 25, then yeah यही कंडीशन को कैसे गैस में यहाँ ब्रैकेट कर देते हैं। और एक बार लिखेंगे एल्स मार्क्स को जब 50 B
60 से नीचे होंगे marks greater than equal to 80 नहीं greater than होंगे 80 के तो marks में होगा 8 या तो फिर अब एक और लास्ट कंडीशन बनती है else input correct मान लो कोई कैरेक्टर या अल्फाबेट आया तब की बात है लास्ट में लिखेंगे इसका मेरे नाम पर 79 जो ग्रेड एक लिख दे रहा है इसकी जगह अब कैसे ही आएगा तो बस आज के लिए गए इतना ही। अगले वीडियो में और क्वेश्चन करने वाला है फॉर एल्स के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।